शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। मेरा मानना है कि किसी को भी ये भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है और न ही पालना चाहिए कि उनका वोट कट जाएगा। मेरे पिता और माता जिनका नाम 2003 की सूची में था, दोनों का निधन हो चुका है, लेकिन उनके नाम अभी भी सूची में हैं। अब ये नाम हटाए जा रहे हैं। साथ ही मेरे बेटे का नाम सूची में नहीं था, इसलिए उनका नाम जोड़ा जा रहा है। इसलिए ये प्रक्रिया संख्या कम करने के लिए नहीं, बल्कि संख्या बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। मैं अपील करना चाहता हूं कि जनता को समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान अभी भी विभिन्न फसलों की बुआई में व्यस्त हैं। इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के मौलाना सैफ अब्बास ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, अब उन्होंने ये एक एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू की है, और ये बिहार में हुआ और उसके बाद अब कई स्टेट में एक साथ उन्होंने ऐलान किया है, और 4 दिसंबर लास्ट डेट है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें किसी को ये भ्रम पैदा करने की ज़रूरत नहीं है और न करना चाहिए कि वोट आपका कट जाएगा। अगर मैं हूँ तो मेरा वोट कैसे कट जाएगा? अगर हम एक्टिव हैं तो कैसे वोट कट जाएगा? बल्कि अगर इसको आप पॉजिटिव लीजिएगा तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपका वोट नहीं है तो आप अपना वोट जुड़वा लीजिएगा। तो इसको इस अंदाज से भी आप देखिए कि ये एसआईआर की जो देखिए, हर चीज़ को रिफाइंड होना चाहिए। अब मैं खुद बता रहा हूं, मैं खुद आपके बता रहा हूं कि 2003 की लिस्ट में जो मेरे फादर और मदर थे, दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका नाम मौजूद था। अब ये नाम हट रहे हैं, जब हटेंगे तो कम होंगे। इसी के साथ साथ मेरा बेटे का एक नाम नहीं था, वो बढ़ रहा है। तो कुछ नाम घटते हैं कि जो दूसरी जगह चले गए हैं, और कुछ नाम जो हैं वो जोड़े भी जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है, ये नामों को घटाने के लिए नहीं, बल्कि यूं कहा जाए कि नामों को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। और इसके अंदर रिफाइंड किया जा रहा है कि जो दुनिया से चले गए हैं, स्वर्गीय हो गए, उनके नाम हट जाएं, जिन्होंने अपने एड्रेस चेंज कर लिए वो हट जाएं। उसके अलावा मैं एक आपके माध्यम से ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि इसमें हमको टाइम और जनता को देना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त जिस तरीके से किसान हमारा बिजी है और कई फसलें बोने के चक्कर में है, तो उसको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए ताकि वो कंप्लीटली इस प्रक्रिया में शरीक हो सके। वहीं मौलाना सैफ अब्बास ने आगे कहा कि एसआईआर के खिलाफ जानबूझकर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग अफवाहों का सहारा लेकर दहशत पैदा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन ये प्रक्रिया इसलिए कर रहा है ताकि वोटर लिस्ट और शुद्ध और अपडेट हो सके। एसआईआर का मकसद वोटरों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि सही वोटरों को जोड़ना है, पुरानी गलतियों को ठीक करना और मृतक या शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाना है। मौलाना ने कहा कि वोटर लिस्ट रिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके नाम हटे, जो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं उनका पता अपडेट हो, जो नए युवा मतदाता बने हैं उनके नाम लिस्ट में शामिल हो। तो कुल मिलाकर के मौलाना सैफ अब्बास ने इस बात को साफ कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो कुल मिलाकर आम वोटरों के हित में है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी इस बात के लिए कहा है कि भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में पूरी भागीदारी निभाने की ज़रूरत है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।